अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं मैस एनर्जी इक्विवेलेंस को। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले इसको हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सिंस द काइनेटिक एनर्जी इन रिलेटिविस्टिक फॉर्म इज़, हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिलेटिविस्टिक फॉर्म में हमारे पास किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट के बराबर होती है। ठीक है, इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर दे अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। ठीक है, और ई नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा? एम नॉट सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट उनकी वैल्यूज़ को पुट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एज आ रिलेटिविस्टिक मैस यूज़ हो रहा है, तो रिलेटिविस्टिक मैस की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, तो इसी तरह जो है एम नॉट जो है वो ये हमारे पास यहाँ पे सेम है, एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब दोनों में जो है वो सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ से हमने सी स्क्वायर को क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास ये फैक्टर रह जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में फिर से एम नॉट आ रहा है, तो हम एम नॉट को भी यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो एम नॉट को भी कॉमन ले लिए, पीछे हमारे पास ये टर्म रहेगी। इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब साथ में थोड़ी सी जो है वो अब आपको पता है कि अब ये जो टर्म है, ठीक है, ये लॉरेंट्ज फैक्टर है, और लॉरेंट्ज फैक्टर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? गैमा लिख सकते हैं। तो इसको हमने क्या दिया? इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है, so this is the expression for relativistic kinetic energy of a particle of mass m moving with speed of v। अब यही वो एक्सप्रेशन है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के लिए, जो किसी भी पार्टिकल के जो जिसका मैस m हो और वो स्पीड v के साथ मूव कर रहा हो। ठीक है, मज़ीद थोड़ा सा इसको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। टू एनालाइज रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इन क्लासिकल लिमिट, इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन। अब अगर हम उसके ऊपर अगर हमें क्लासिकल लिमिट अप्लाई करनी हो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी को, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, तो उसके मुताबिक जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसको क्या कर सकते हैं? हम रीराइट कर सकते हैं। ठीक है, रीराइट किस तरह से कर सकते हैं? जो उसको हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को हमने ले लिया। ठीक है, एम नॉट सी स्क्वायर इंटू, ठीक है, लॉरेंट्ज फैक्टर -1। ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ इक्वेशन लिए। फिलहाल यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को हमने दोबारा लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखें हम, अब ये जो टर्म है, ठीक है, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, इसकी पावर 1/2। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, अब इस एक्सप्रेशन के ऊपर हमने लगा देना है बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें ये वाला फैक्टर मिलेगा, साथ में जो है वो -1 हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम लगा लिया। ठीक है, अब उसके बाद जब हम इसको जो है वो मज़ीद थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है जो आपको यहाँ पे ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से जो है वो कुछ चीज़ें v² / 2c² को आपने कॉमन ले रहे हैं, अंदर आपके पास ये टर्म्स रह जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से जो है वो इसको जब हम यहाँ पे जो है वो हम यहाँ से c² के साथ c² को कैंसिल आउट करेंगे तो पीछे हमारे पास ये इक्वेशन हमें मिलेगी। ठीक है, सिंस वी, अगर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो, यानी कि वेरी वेरी लेस देन c, देन हमारे पास जो है वो ये जो सारी टर्म्स हैं इनको जब हम मतलब कि ज़ीरो के को लिख सकते हैं या इनको निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस सूरत में हमारे पास ये वाली टर्म रह जाएगी, और इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर आएगी? 1/2 एम नॉट v² के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। हैंस दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स विच confirms that the Newtonian mechanics is the limiting case for relativistic mechanics। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट की आपको समझ आई होगी। इसमें यही बात कर रहे हैं कि यही वो एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी के लिए, यानी कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में अगर हमने काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करना हो तो उसके लिए हमारे पास ये जो है वो एक्सप्रेशन है। इसी तरह अगर हमने जो है वो उसमें रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में अगर हमने इसको डिस्कस करना तो हमारे लिए पास ये वाला या फिर हम ये वाला दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी वो क्या है? हमारे पास एक लिमिटिंग केस है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।